माननीय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पे रहे हुए हैं, आज अगर उनका इतना अच्छा काम करने का तौर तरीका होता तो 2 टर्म उनका जो है भारतीय आम आदमी पार्टी का दिल्ली प्रदेश में सरकार रहा है, उनको गली कुची या इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं होती। पूरा चढ़ बढ़कर के पूर्वांचल वासी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहे हैं, ऐसा हमारा कहना है। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इस बीच हम आ पहुंचे हैं बीजेपी दिल्ली कार्यालय में। यहां पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निषाद पार्टी से धीरज सिंह जी मौजूद हैं, महाराणा प्रताप सिन्हा और दिल्ली के चुनाव प्रभारी भी हैं। सर, दिल्ली चुनाव बेहद नज़दीक है, जनता पूरी तरीके से तैयार है वोट डालने के लिए। किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी किया गया है बीजेपी द्वारा, क्या लगता है जो वादे किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों द्वारा, कौन इसमें सफल हो पाएगा और जनता किस पर विश्वास कर रही है? देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली में आने के बाद में जो आप लोग हमारा कवरेज कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी एक सेवक के रूप में उन्होंने भारत की कमान अपने हाथ में प्रधान सेवक के रूप में लिया है, उन्होंने जो जो भी वादा किया है उस वादे को उन्होंने अभी तक पूरा किया हुआ है। इसलिए जो कल घोषणा पत्र जाहिर हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में ये बात है, उन्होंने इस पे जो है सहानुभूति अपनी दिल्ली की जनता के सामने रखा हुआ है और दिल्ली की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी तरीके से देख रही है, पहचान रही है। इसलिए 5 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली की जो है जनता वोट करेगी, ऐसा हमारा कहना है। और इस बीच केजरीवाल साहब भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली का विकास उस स्तर पे पहुंचाया जहां कोई सरकार नहीं पहुंचा पाई और आने वाले 5 सालों अगर मुझे मिलते हैं तो मैं दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बना डालूंगा। देखिए, मैं एक युवा होने के नाते बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता को, दिल्ली खास करके दिल्ली के पूर्वांचल वासियों को, कि 2013 से, मैं बार बार मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं कि 2013 से माननीय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पे रहे हुए हैं, आज अगर उनका इतना अच्छा काम करने का तौर तरीका होता तो 2 टर्म उनका जो है भारतीय आम आदमी पार्टी का दिल्ली प्रदेश में सरकार रहा है, उनको गली कुची या इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं होती। प्रदेश की जनता 2 करोड़ सवा 2 करोड़ की जो प्रदेश की जनता है, खास करके हम पूर्वांचल के हैं, हम पूर्वांचल वासियों की बात करते हैं कि इस बार जो चुनाव में जो चढ़ बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो वोटर युवा वोटर जो है आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, यही हमारा कहना है। धीरज जी, माना जा रहा है इस बार दिल्ली चुनाव जो है उसमें पूर्वांचली वोटर का दबदबा रहने वाला है, जिसके तरफ पूर्वांचली वोटर रहेगा उसकी सरकार बननी लगभग तय हो जाएगी। तो क्या लगता है भाजपा जो पूर्वांचलियों की बात करती है, पूर्वांचली चेहरों को आगे करती है, सांसद हो चाहे विधायक, सब में पूर्वांचलियों को प्रायोरिटी देती है, तो कितना सपोर्ट मिलने वाला है इस बार पूर्वांचल की जनता का दिल्ली में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पूर्वांचलियों को, हम गुजरात में रहते हैं, हम परप्रांतियों में आते हैं, कोई भी स्टेट ले लो, अभी देखो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में पूरा चढ़ बढ़कर के पूर्वांचल वासी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहे हैं, ऐसा हमारा कहना है। क्या लगता है, केजरीवाल साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल के सामने दूल्हा कौन होगा, तो कोई आप चेहरा बता पाएंगे दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर सके? देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल जी से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, 2 टर्म रहे हुए हैं, वो पहले अपने को देख लें कि उन्होंने जनता से क्या क्या वादा किया था। और वो खुद सीएम कैंडिडेट थे और एक सीएम को तिहाड़ जेल में जाना पड़ रहा, उसके बाद में मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ रहा। पहले वो अपना गिरा वाहन जा करके देख लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दूल्हे की तरफ देखें। भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से प्रदेशों में और देश में उन्होंने बोल दिया है कि हमारा एक एक बूथ अध्यक्ष सीएम का कैंडिडेट हो सकता है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया बात। तो जिस तरीके से देखा, धीरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पे, तमाम जानकारियों पे बात की गई और जिस तरीके से जो दिल्ली में पूर्वांचली वोटर को लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है तमाम पार्टियों के बीच में कि किसका वोट बैंक जो है पूर्वांचली वो पुख्ता हो सके, उसको लेकर भी क्या राय रखेगी, हमने आपके सामने तक पहुँचाया। अब आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।